है कि मृत्युंजय तिवारी एक सवर्ण चेहरा जो आरजेडी के अंदर मजबूती के साथ में पार्टी का पक्ष जो है रखते हुए दिखाई पड़ते थे। मजबूती के साथ में तमाम जो लगातार आरजेडी नेताओं का पार्टी को छोड़ना और बीजेपी में शामिल होने का जो सिलसिला है वो लगातार पहले शिवसेना, यूबीटी, इसके बाद टीएमसी, क्या अब आरजेडी की बारी है? बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव से पहले आरजेडी में ही तालमेल नजर नहीं आ रहा है। आपसी सम्मान आरजेडी में खोता जा रहा है। आरजेडी से इस्तीफा तो कभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात तक हो जा रही है। क्या आरजेडी बिखर रही है? क्या आरजेडी जो अपने आप को बिहार में सत्ता तक पहुंचाने वाली थी, वो क्या अब अपनी पार्टी तक को नहीं संभाल पा रही है? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, क्योंकि हाल फिलहाल की चर्चा करें तो आरजेडी के औरंगाबाद सीट से सांसद अभय कुशवाहा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हैं। इसके बाद एक बड़ी खबर आती है, जो आरजेडी के राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और एक बड़ा आरोप आरजेडी पर लगाते हैं कि मान सम्मान घट रहा था, सम्मान नहीं हो रहा था। तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव तक शिकायत की थी, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा था। ऐसे में क्या माना जाए कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, जिनकी ये पार्टी है, क्या पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं? पहले अपने बेटे को निकाला, बेटे ने पार्टी बनाई और बेटे ने ही कहा कि कुछ जयचंद है पार्टी में। अब एक बार फिर से मृत्युंजय तिवारी के जरिए दीमकों का जिक्र किया जा रहा है। इसी से जुड़े हुए जो तमाम सवाल हैं, इनके जवाब खंगालेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए बड़े सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, वाकई आरजेडी संभल नहीं पा रही है बिहार में? जिस तरह से हम मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा है, हर स्तर पर आरजेडी का पक्ष रखते हुए नजर आए हैं, लेकिन आज आरजेडी से ही हटने का इरादा बना चुके हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आरजेडी के लिए बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि बांकीपुर में जहां तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, वहीं आरजेडी अपना घर, अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहा है। क्योंकि मृत्युंजय तिवारी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और ऐसे वक्त पे उनका इस्तीफा होना पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में अब आरजेडी कुनबे के अंदर ऐसी बगावत हो रही है कि आपस का तालमेल लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है? एक तरफ रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा जाता है बांकीपुर से, उनके समर्थन में कोई भी बड़ा चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, उल्टा कई आरजेडी के नेता उनको ही कह सकते हैं कि प्रत्याशी के तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। इसके बाद ये देखा जाता है कि तेजस्वी यादव विदेश घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि तमाम जो नेता हैं वो बांकीपुर सीट के ऊपर अपना अपना माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में जब मृत्युंजय तिवारी जैसे बड़े नेता आरजेडी को छोड़ते हैं, तो क्या इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इन चुनावों में और आरजेडी के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि मृत्युंजय तिवारी एक सवर्ण चेहरा जो आरजेडी के अंदर मजबूती के साथ में पार्टी का पक्ष जो है रखते हुए दिखाई पड़ते थे, मजबूती के साथ में तमाम जो विरोधी खेमे उनका जवाब देते हुए दिखाई पड़ते थे। लेकिन उनका जिस तरह से इस्तीफा हुआ है और जो बातें उन्होंने कही हैं, वो भी अपने आप में सुनने को और देखने को जरूर आ रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में खुद उनके भाई तेज प्रताप यादव ने भी ये बात कही थी कि अब जो हमारे भाई हैं, जो पार्टी जो है वो जय चंदों से घिरी हुई है। आपको याद होगा इस तरह के शब्दों का बारंबार इस्तेमाल तेज प्रताप यादव ने किया था, और जब उनको पार्टी से निकाल दिया गया, फिर वो पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ पर दोनों ही को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तेज प्रताप यादव खुद की सीट हारते हैं, और जो 40-42 उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, सब के सब चुनाव हार जाते हैं। वहीं आरजेडी जो 77-78 सीट पर दिखाई पड़ती थी चुनाव से पहले, चुनावों के बाद जो परिणाम आते हैं महज 25 सीटों पर सिमट जाती है। और अब ऐसे में जब पार्टी के अंदर आत्ममंथन होना चाहिए था, तो वहां पर मृत्युंजय जैसे तिवारी जैसे सीनियर और बड़े लीडर इस्तीफा दे देते हैं, और अपने आप में ये बड़ा विषय बनता हुआ दिखाई पड़ता। दूसरा, आपने नाम लिया अभय कुशवाहा का, जो सांसद हैं, और जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलते हुए दिखाई पड़े, यानी जिस तरीके से उनका नमस्कार करने का ढंग था,
वो तमाम चीजों को लेकर सामने रख रहा था कि क्या अब वो भी बहुत जल्दी बीजेपी पाले में जाने वाले हैं या फिर आरजेडी का दामन छोड़ने वाले हैं। इस तरह की तमाम चर्चाएं होती हुई दिखाई अच्छा पड़ी। सर, मृत्युंजय तिवारी से सवाल किया गया कि क्या अब आप किसी और पार्टी में जाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, तो उनका जवाब था कि ये लोकतांत्रिक देश में सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है, सबके पास अधिकार है, वो ऐसा कहते हैं। तो क्या इस बयान से साफ नजर आ रहा है कि आरजेडी से वो अब एक तरह से थक चुके हैं, अब वो एक नई राह पर निकले हैं और इस राह में क्या किसी अन्य पार्टी का सहारा लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल लिया जा सकता है और बिल्कुल यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और यहाँ पर जिस तरह की बात उन्होंने कही है तो बिल्कुल रास्ते बहुत सारे हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पर हम कई नामों को लेते हैं जब हम ये सोचते हैं कि क्या ये चेहरे भी पार्टी छोड़कर किसी और दल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब खबर आती है तो पता चलता है कि वो ना सिर्फ पार्टी छोड़ गए बल्कि जिन दलों के खिलाफ उन्होंने लगातार राजनीति की थी उन्हीं में जाकर वो शामिल हो गए। तो ऐसे में मृत्युंजय तिवारी जो बात कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तमाम तरह की पार्टियां भी हैं, दल भी हैं, तो ऐसे में अगर उनको लगेगा तो जाहिर बात है कि वो किसी न किसी दल में जरूर शामिल हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो आपने कहा कि वो किसी खास दल में शामिल होंगे, किसी बड़ी पार्टी में शामिल होंगे, तो हो सकता है कि वो भी बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई पड़ जाएं, क्योंकि अभय कुशवाहा जिस तरीके से सम्राट चौधरी से मुलाकात कर रहे थे, जिस तरह का नजरिया था, तो ऐसे में हो सकता है कि वो भी बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई पड़ जाए, क्योंकि ऋतु जायसवाल कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुई हैं आरजेडी छोड़कर। तो ऐसे में लगातार आरजेडी नेताओं का पार्टी को छोड़ना और बीजेपी में शामिल होने का जो सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर, रेखा गुप्ता, जैसा कि आपने कहा कि जब नामांकन फॉर्म वो वहां जमा करने जा रही थी तब उनके साथ आरजेडी का कोई बड़ा चेहरा नहीं था और इन बड़े चेहरों में जिक्र बार बार यही होता है, ना मीसा भारती थी, ना लालू प्रसाद यादव थे, ना ही यहाँ पर तेजस्वी यादव थे, जैसा कि आपने कहा कि वो विदेश यात्रा पर थे। लेकिन इस बीच में आप ये देखिए कि जब ये चर्चा चल रही थी कि किस उम्मीदवार को उतारा जाए तो आपसी तालमेल आप एक पार्टी छोड़िए गठबंधन में भी नजर नहीं आ रहा था, कांग्रेस पार्टी भी नाराज थी। तो क्या अब इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी आरजेडी से अलग हटकर एक बड़ा कदम उठा सकती है? देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई भी स्थिति आप देखेंगे स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है और ना ही खुलकर ये कहा है कि भाई हम आरजेडी की जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता उनके समर्थन में जाएंगे। तो क्या वो अब करेंगे, किसके समर्थन में जाएंगे? क्योंकि कई दफा खबर ये भी निकलकर सामने आए कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रशांत किशोर का समर्थन यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया तो क्या जो गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का है क्या वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझिए कि जब झारखंड में राज्यसभा के चुनाव हुए और जब कांग्रेस पार्टी के प्रणब झा राज्यसभा का चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीधे सीधे तौर पर आरजेडी पर निशाना साधा गया कि आपके विधायकों ने हमारा समर्थन नहीं किया। और उसके बाद आरजेडी ने भी कहा कि पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, उसके बाद आप आरोप लगाइए कि आपके जो विधायक हैं कभी बिहार में बिक जाते हैं, कभी हरियाणा में बिक जाते हैं। इस तरह की बातें आरजेडी की तरफ से कही गई। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी का जो रुख है क्या वो प्रशांत किशोर की तरफ जाने वाला है, क्या प्रशांत किशोर को वो समर्थन करने वाले हैं? अगर ऐसा होता है तो आरजेडी के लिए स्थिति को संभालना न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि अपने घर, अपने कुनबे की स्थिति को बेहतर करना भी उनके लिए नामुमकिन होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पहले ऋतु जायसवाल, फिर जो है मृत्युंजय तिवारी और भी तमाम नेता, और अब यहाँ पर अभय कुशवाहा का जिस तरह से सम्राट चौधरी से मुलाकात करना, जिस तरह झुककर नमस्कार करना, वो ये बताता है कि क्या आरजेडी कुनबा अभी और दरकने को तैयार है, अभी और टूटने को तैयार है। क्योंकि ये भी एक बात निकलकर सामने आती है कि तेजस्वी यादव जो दमखम दिखाते हैं कई दफा, क्या उनका दमखम अब कमजोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपनी पार्टी के ऊपर ही वो काबू नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, मृत्युंजय तिवारी ने ये तक कहा कि 2014 में ये जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव के जरिए उन्हें सौंपी गई थी, प्रवक्ता की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर, और इस जिम्मेदारी को उन्होंने कहा बखूबी निभाया। हर स्तर पर आरजेडी को आगे बढ़ाने का दायित्व वो निभाते हुए नजर आए। लेकिन आज जब मान सम्मान की बात आ रही है तो ना तेजस्वी यादव सुन रहे हैं और ना लालू प्रसाद यादव। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या मृत्युंजय तिवारी को मनाया जाएगा,
क्या वापस लौट सकते हैं या फिर एक अलग ही राह अपनाते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ बढ़ सकते हैं मृत्युंजय तिवारी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।